और सानू बालन डक्के च गवा के राशन बनवाते, पैसे नहीं आते। सरकार को सभी महकमे दिस जाते हैं, लेकिन महकमा ही नहीं दिसता। उनका बजट सब खत्म हो जाता है, उनके लिए उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। को दूध गर्म चाहिए, किसी को फिक्की चाय चाहिए, किसी को नहीं है। सरकार को ये नहीं दिखता, काम दे रहे हैं तो तनख्वाह भी बढ़ाए ना सरकार। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। तब नहीं 7,000 में तब नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। चाह बनवाਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੋਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਵਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਡੱਕੇ ਚ ਗਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੀਆਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਿੱਛੋਂ। नहीं, सरकार ने तो ये कहा है, मोदी सरकार जब से आई, कि महिलाओं को घर में खाना बनाने में आंखों में धुआं जाता है। हाँ जी। और लकड़ियां जो बालन है वो जलाना बंद किया हुआ है, और उसके लिए सिलेंडर दिए गए हैं, घरों में भी सिलेंडर दिए गए, लेकिन आप सरकारी विभाग में काम करते हुए आपसे उस धुएं में काम करवाया जाता है। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ। 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਡੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ भी नहीं आते पिछले जी। सरकार को सभी महकमे दिस जाते हैं, लेकिन एक MDM महकमा ही नहीं दिसता। उनके लिए उनका बजट सब खत्म हो जाता है, उनके लिए उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। और सभी आशा वर्कर हुई, जो आंगनबाड़ी वर्कर हुई, इनकी सभी की तनख्वाह 2-2 बार बढ़ गई है। हमारे तो हमारी बढ़ने की बजाय वो भी घटा रहे हैं जी। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी आपके माताओं बहनों के जैसे हैं, प्लीज़ हमारी भी बात सुनी जाए, हमारी भी परेशानी समझी जाए। भी सरकार हमें भी सुने, हमें भी आगे आने का मौका दे। जी, मेरी बेटी बीमार थी तब भी पैसे काटे गए, और मेरी बेटी की शादी थी तब भी मेरे पैसे काटे गए। हमारी बीमारी में हमारे को कभी छुट्टी नहीं दी, कभी भी। कभी कहते हैं तो कहते भी एक दिन तो आप बंदा छोड़ सकते हो, आगे पीछे नहीं छोड़ सकते, आपकी छुट्टी लगेगी। हर बार पैसे कटे जाते हैं जी, तो क्या करें, ये गरीब बंदा कहाँ जाए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिड डे मील के बजट में कटौती करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या बात है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे है जी कि ये आज सारे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो स्कीम वर्कर का साझा प्रदर्शन था, लेकिन जो स्कीम वर्कर ने अपने ब्लॉकों पे प्रदर्शन रखे हुए हैं, तो आज मिड डे मील यहाँ इकट्ठी हुई है। क्योंकि साथियों, जब से इन्होंने काम कराया है ना, तो सरकार ने ये स्कीम चलाई थी कि बच्चों में खून की कमी है, उस खून की कमी को दूर करने के लिए मिड डे मील को लगाया। खाना बनाने के लिए इन्होंने बढ़िया काम कराया, और दोबारा बच्चों का चेकअप हुआ तो खून की कमी जो है दूर पाई गई। बच्चों में उनकी सेहत तो बढ़िया होगी, लेकिन खाना जो बना रही है इनमें खून की कमी आ गई। क्योंकि इसमें विधवा महिला बहुत सारी काम कर रही है, जिनके सिर पे आदमी नहीं काम करते। और BPL परिवारों से वर्कर, बहुत ज़्यादा गरीब तबके से वर्कर है, जो बच्चों के जूठे बर्तन मांजती है, उनको खाना बना के देती है। तो जब से ये सरकार आई है, इन्होंने हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तो पैसा जो है हमारा 10 महीने मिलता है, बाकी जो भी कोई काम करते हैं कर्मचारी सबको 12 महीने मानदेय मिलता है, लेकिन मिड डे मील को 10 महीने मिलता है। और सभी कर्मचारियों को 12 महीने हर महीने सैलरी मिलती है, आपको 10 महीने क्यों मिलता है, क्या कारण है? ये जो सरकार का कारण है, पहले 7,000 जो आता था, 6,000 तो राज्य सरकार डालती थी, और 1,000 जो है केंद्र से आता था। तो 7,000 हमारा मिलता था। चलो 2-2, 4-4 महीने रुक के मिलता था, लेकिन 7,000 इकट्ठा तो मिलता था ना। अब जो है 2-3 महीने हो गए ये पैसा टूट के आ रहा है। 6,000 का बजट जो है राज्य सरकार डाल देती है, अब 6,000 खाते में आया। उसके बाद जो 1,000 वाला बजट है केंद्र वाला, फिर वो डाल देते हैं। मतलब जब 1,000 वाला बजट आता है तो केंद्र राज्य सरकार नहीं डालती। पैसा जो है बिखर के आ रहा है, जो पैसा बिखर के आता है, जो किसी के काम नहीं आ रहा, ना ही इनको समझ आ रही है। ये कहती है हमारा 3,000 नहीं आया, कोई कहती 2,000 नहीं आया।
ये अनपढ़ हैं, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जो अपने खाते देख सकें या अपनी नॉलेज रखें। वर्दी है 600 रुपया वर्दी का आता है, तो उसमें वो भी जो है 3 सालों के बाद अब डाला है 2019-20 का पैसा जो है सरकार ने नहीं दिया, 21 का भी नहीं दिया। 2018 में वर्दी जो है लागू हुई थी। तो देखो 200 रुपये दिहाड़ी में कुछ नहीं बनता जी। तो अब तो 4-5 महीने से पैसा जो है बिखर के आ रहा है, और जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, सरकार ने लेटर निकाला हुआ है कि 1 से 25 तक एक कुक, और 100 से एक भी बच्चा ऊपर हो जाए तो तीसरी कुक लगती है। लेकिन हमारे ज़िले में ऐसा नहीं हो रहा। 110 बच्चे हो जाए ना तो 110 बच्चों पे भी तीसरी कुक नहीं लगाते। तो जब 120 बच्चों पे कुक काम कर रही है 2, तो पैसा तो उनको वही 14,000 मिल रहा है, 7-7 हज़ार मिल रहा है। तो जब 2 बच्चे कम हो जाएं तो फटाफट कुक हटाने की करते हैं। अब 15 छुट्टी होगी, तो 15 छुट्टी के बाद अब जो 15 दिन हमारा स्कूल लगेगा ना, 15 दिन का पैसा ही नहीं मिल रहा। अब हम फ्री काम कर रहे हैं, इतनी सर्दी में जा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, इतने इतने थालियों के ढेर हैं, स्कूल में बाहरी निकालनी, दूध पिलाना, छत्ते साफ करनी, घास काटना, काम को तो मना नहीं कर रहे, लेकिन पैसा जो है 15 दिन फ्री सरकार काम करवा रही है। और एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, तो ये जो बेटियां बेटी हैं ये कहाँ बच रही हैं? उनको तो सैलरी मिलती है, छुट्टी की भी मिलती है, वो तो घर बैठे सारा पैसा ले लेंगे। तो लेकिन मिड डे मील है, उनको जो 15 दिन का सरकार पैसा नहीं दे रही। तो यही हमारा सरकार से अनुरोध है, अपील है कि 10 महीने की बजाय 12 महीने मानदेय इनको मिले। वर्दी का जो है 2,000 रुपया वर्दी का मिले, और मिड डे मील की जो काम करने की उम्र है वो 65 साल करे, क्योंकि आंगनवाड़ी में जो राशन बनाती है ना हेल्पर, उसकी उम्र 65 साल है। तो ये भी राशन बनाने वाली हैं, इनकी उम्र 65 साल हो। और रिटायरमेंट सभी को मिलती है जो भी काम करते हैं, सरकार के नुमाइंदे कर्मचारी जो काम करते हैं उनको जब रिटायर करती है तो पैसा देती है। जब मिड डे मील को कह देती है साइन करा के भी जा तू रिटायर होगी, वो रोती रोती अपने घर में जाती है। तो जिस महिला के सिर पे आदमी नहीं काम कर रहा, उनको रिटायर कर देंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी बाद में? तो ये सरकार का जो रवैया गलत है। कम से कम 2 लाख तो इनको रिटायरमेंट मिले ना, ये भी अपनी खुशी से घर बैठ के जो बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो दूसरा है कि जहाँ वर्कर की जगह बनती है ना नॉर्म के हिसाब से, तो हमारे ज़िले में यही हमारे अधिकारियों से कहते हैं कि वर्करों को लगाओ।